खलीजी रियासतों में तेज बारिशें बरसाने वाले सिस्टम ने बलोचिस्तान में भी तबाही मचा दी। गवादर, पसनी, जीवनी और दीगर अजला में तूफानी बारिशों का न रुकने वाला सिलसिला जारी। मजीद 8 अफराद जाँ बहक। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें 39 जाने ले गई। हादसात में 60 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। नदी नालों में तुगयानी, आंधी से सैकड़ों मकानात को नुकसान। स्कूल बंद कर दिए गए। मकरान के साहिली इलाकों में मूसलाधार बारिश। पशीन में भी सैलाबी सूरत हाल। सिलसिला आज रात तक बालाई इलाकों तक फैलने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा में 21 अप्रैल तक बारिश की पेशगोई। पंजाब के अजला भी लपेट में आएंगे। खलीजी सिस्टम की कराची में एंट्री। मगरबी इलाकों में बूंदाबांदी। आज रात से बारिश का इम्कान। कल और परसों कहीं दरमियानी शिद्दत, कहीं मूसलाधार बारिश होगी। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना था गरज चमक और तेज हवाएं भी मुतवक्के हैं। जनूबी सिंध के कई अजला में भी बादल बरसेंगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में खलीजी रियासतों जैसी तूफानी बारिश का इम्कान नहीं। मुल्क भर में आज से 22 अप्रैल तक बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। 25 से 29 अप्रैल के दौरान दूसरा स्पेल बारिश तेज हवाओं के साथ जालाबारी का बायस बन सकता है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को पहाड़ी इलाकों की तरफ सफर और बरसाती नदी नालों को पार करने से गुरेज करने की हिदायत। बिजली के खंभों, कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर से दूर रहने का मशवरा। शहरियों से कहा है मोहतात रहें, महफूज रहें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सऊदी वफ्द के दौरे के बाद मुल्क में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी की उम्मीद है। वफाकी काबीना इजलास में वज़ीर आज़म ने काबीना को सऊदी वफ्द के दौरे से आगाह किया। कहना था पूरी मेहनत से मुल्क में सरमायाकारी के मंसूबों की तकमील को यकीनी बनाना है। पुराने तरीक़ाकार पर चलने की गुंजाइश नहीं और ना इसकी इजाज़त दूंगा। काबीना से इदारा बराए मॉडर्न साइंसेस का बिल मंजूर। एहतसाब अदालतों की तंजीम नौ और वफाकी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की 5 साला पॉलिसी की भी मंजूरी। सऊदी मुआविन वज़ीर दिफा मेजर जनरल तलाल पाकिस्तान पहुंच गए। पाकिस्तान के आला सतह के वफ़द ने सऊदी मेहमान का इस्तकबाल किया। अपने दौरे के दौरान वो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करेंगे। मेजर जनरल तलाल के दौरे के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की क़यादत खुद संभालेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि नून लीग में राय मौजूद है कि पार्टी को जज़्वक्ती नहीं कुल वक्ती सदर चाहिए। शहबाज शरीफ वज़ारत उज़्मा संभालने के बायस पार्टी को वक्त नहीं दे सकते। मईशत की बहाली ही उनका सबसे बड़ा मिशन है। निजी टीवी से गुफ्तगू में इरफान सिद्दीकी ने कहा मुस्लिम लीग की मरकज़ी क़यादत की ख्वाहिश है नवाज शरीफ पार्टी की सदारत संभाल लें। 1-2 माह में इस बारे में फैसला हो जाएगा। अपने फ़राइज़ व काराए मनसबी, ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेहकाम व बहबूदी और खुशहाली की खातिर सर अंजाम दूंगा। सिंध काबीना में तोसी। मजीद 8 वज़रा ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नए वज़रा से हल्फ लिया। जाम अकराम अल्लाह खान धारेजो, मोहम्मद अली मलकानी, मखतूम महबूब उज़्ज़मान, दोस्त मोहम्मद रहमो, शाहिद अब्दुलसलाम तमीम, रियाज हुसैन शाह, शिराजी, शाहीना, शेर अली, मीर तारिक अली तालपुर हल्फ लेने वालों में शामिल। तोसी के बाद सिंध काबीना में वज़रा की तादाद 18 हो गई। बलूचिस्तान में पहला जलसा अपोजिशन की जमातों ने किया, वो नाकाम जलसा रहा। मैं समझता हूँ कि ये कंपनी चलने वाली नहीं है। आपस में जो बदस्तो गिरेबां हैं, गौहर साहब की स्टेटमेंट आती है, उसको मरवत साहब जो है उसकी तरदीद करते हैं। तरीके इंतशार के अंदर वो जब अपनी ही सफ़ों में इत्तेहाद व इत्तेफाक पैदा नहीं कर सके तो उन्होंने अपोजिशन अलायंस क्या बनानी है। अपोजिशन का बलूचिस्तान जलसा नाकाम था। जो तकारीर की गई
अब ये कंपनी नहीं चलने वाली। वजीर इत्तलात अता तारड़ की कड़ी तनकीद, कहा उमर अयूब कुछ बात करते हैं, शेर अफजल कुछ और। वजीर आज़म की क़यादत में हुकूमत भरपूर किरदार अदा कर रही है। माशी मैदान से मुस्बत खबरें वजीर आज़म और काबीना की मेहनत का नतीजा हैं। सऊदी हुकूमत मुख्तलिफ सेक्टर्स में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखती है। आइंदा चंद रोज़ में मजीद दोस्त ममालिक के वफ्द पाकिस्तान आएंगे। नैब की तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ को क्लीन चिट, शामिल तफ्तीश होने से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा। एहतसाब अदालत ने साबिक वजीर आजम को रेफरेंस से बरी करने की इस्तदा की। सदर आसिफ अली जरदारी के वकील ने अदालत को बताया आसिफ जरदारी को 5 साल के लिए सदारती इस्तिस्ना हासिल है। रेफरेंस पर मजीद समाअत 7 मई तक मुलतवी। एक्स के गलत इस्तेमाल से मुतालिक हुकूमत के अहकामात की पासदारी नहीं की गई। आर्जी बंदिश के सिवा कोई रास्ता नहीं। वजारत दाखिला ने रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। एक्स हुक्काम ने FIA साइबर क्राइम विंग की दरख्वास्त को नज़रअंदाज किया। एक्स हुक्काम का अदम ताबुन प्लेटफॉर्म के खिलाफ आर्जी बंदिश समेत रेगुलेटरी इक़दाम का जवाज़ है। एक्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, ना ही पाकिस्तानी कवानीन की पासदारी के माहदे का शराकतदार है। बंदिश का मकसद आज़ादी इजहार राय या मालूमात तक रसाई पर कदगन लगाना नहीं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की आलमी बैंक के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर एक्सेल वॉन ट्रांसबर्ग से मुलाकात। पाकिस्तान में सैलाब मुतासरा इलाकों में ITA के वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर इत्तफाक। वज़ीर ख़ज़ाना का बैनुल अक़वामी तरक्याती एसोसिएशन के वसाइल के मौसर इस्तेमाल पर जोर। पंजाब की 590 सड़कों की तामीर व बहाली शुरू। मराकज़ सेहत की तामीर व मरम्मत भी शुरू। वज़ीर आला मरियम नवाज का सड़कों के इतराफ़ शजरकारी का हुक्म। गुजरांवाला लाहौर एक्सप्रेस वे के इतराफ़ 1 लाख दरख्त लगाने की हिदायत। SL3 की जल्द से जल्द तकमील का भी कह दिया। मुतालिका हुक्काम ने ब्रीफिंग में बताया सड़क बहाल पंजाब खुशहाल के तहत 4 राब्ता सड़कों की तामीर मुकम्मल हो गई, 5 पर काम जारी है। रोटी सस्ती कराऊंगा, हुक्म पर अमल ना करा सका तो कुर्सी छोड़ दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान, कहा PDM2 का एक और तजुर्बा किया जा रहा है। कौम मजीद तजुर्बे बर्दाश्त नहीं कर सकती। कौम को मजीद अंधेरों में ना धकेलें। बैरिस्टर सैफ कहते हैं कॉपी कैट मरियम नवाज हर चीज़ में अली अमीन की कॉपी कर रही हैं। खुशी होगी सेहत कार्ड में भी कॉपी करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।